आज के लेक्चर में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट ईयर की फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1 एंड टॉपिक नेम इज़ एरर एंड अनसर्टेनिटीज़। तो आज हम एरर और अनसर्टेनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को कंसेप्ट समझना चाहिए, ठीक है। इनका मीनिंग्स, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। अक्सर बच्चों को एरर समझ आ जाता है लेकिन अनसर्टेनिटीज़ का कंसेप्ट समझ नहीं आता। तो आज हम सबसे पहले इनका कंसेप्ट समझेंगे, देन हम इसके सॉल्यूशंस, इसके रीज़न एंड इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि ऐसे बहुत से काम हो रहे होते हैं या ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें कुछ ना कुछ गलती पाई जाती है, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है हमारी डेली लाइफ में या हमारे यूनिवर्स में कि वो एग्जैक्टली ट्रू हो, ठीक है, या आइडियल हो। आइडियल कोई चीज़ नहीं होती, उनमें कुछ ना कुछ एरर पाया जाता है या अनसर्टेनिटीज़ पाया जाता है। लेकिन जब हम फिज़िक्स की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स हम एरर और अनसर्टेनिटी की डिफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। इसके कंसेप्ट को फिज़िक्स के मुताबिक हम समझेंगे। अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स एरर की जो डिफिनेशन है वो कुछ इस तरह है। एरर इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एरर जो है वो क्या है, वो डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, जो उसकी ट्रू वैल्यू, जिसे हम स्टैंडर्ड वैल्यू बोलते हैं, या एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू होते हैं। और मेजर्ड वैल्यू जो हम मेजर करते हैं। असल में एक्चुअल वैल्यू होती नहीं है लेकिन हम इसे एज्यूम करते हैं कि ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। वो होती ट्रू नहीं है लेकिन हम उसे एज्यूम करते हैं कि ये एक्चुअल वैल्यू है, और हम फिर उसी वैल्यू को मेजर जब हम करते हैं और उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ जाता है, हम उसको बोलते हैं कि ये एरर है। तो एरर इज़, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो वो कुछ इस तरह है। अगर किसी को बोला जाए कि आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करें, ठीक है, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या है। एक्चुअल वैल्यू उसकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जिसको हमने बोला है कि आप इसकी वैल्यू को मेजर करें तो उसके पास कितनी वैल्यू आई, इसके पास 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको इस वैल्यू से क्या मालूम हो रहा है, इस वैल्यू से मालूम हो रहा है कि एक्चुअल वैल्यू नाम की कोई चीज़ है नहीं, लेकिन हम उसे अज्यूम करते हैं, ठीक है। अगर एक्चुअल वैल्यू होती, एग्जैक्ट वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू होती, तो हमारे पास हर मेजर, जो चीज़ हम मेजर करते हैं उसकी वैल्यू 9.8 आनी चाहिए थी। तो ये भी जो हम एक्चुअल वैल्यू मेजर करते हैं ना, ये भी हम किसी चीज़ की बार बार रीडिंग करते हैं और इन तमाम रीडिंग्स की हम एवरेज निकालते हैं, तब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आती है। तो जो हमने मेजर की है वो भी हमने किसी चीज़ की रीडिंग ली है, उसकी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की मुख्तलिफ वैल्यूज़ निकाली हैं और उन वैल्यू की एवरेज निकाली है, देन हमारे पास आंसर आया 9.4, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल वैल्यू और जो हमने मेजर वैल्यू की, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस आ गया ना, तो उन दोनों के दरमियान के डिफरेंस को हम कहते हैं एरर। और इन दोनों के दरमियान को जो डिफरेंस आया वो कितना है, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एरर इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू। इस बात से हमें ये मालूम हो रहा है या जाहिर हो रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ गलती पाई जाती है, मतलब एक्चुअल वैल्यू में कुछ ना कुछ गलती पाई जाती है कि तभी हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर हम गलती ना पाई जाती तो हम किसी भी वैल्यू की ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम फाइंड आउट करते, तो वो भी 9.8 हमें आंसर देती। अब हम स्टडी करेंगे कि एरर किस वजह से आता है हमारे पास, ठीक है। तो इसके 3 रीज़न है हमारे पास
एरर अकर ड्यू टू, फर्स्ट जो है हमारे पास वो है इनएक्सपीरियंस पर्सन, ऐसा पर्सन जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा मेजर करने का। अगर हम उसे कोई चीज़ देंगे कि इसको मेजर करें और उनके पास मेजर करने के लिए एक्सपीरियंस नहीं होगा, उनको पता नहीं होगा कि मैंने इस चीज़ को मेजर कैसे करना है, वो कर तो देंगे किसी रूलर के बगैर, किसी रूलर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एरर ज़रूर आ जाएगा। अब सेकंड पॉइंट कौन सा है जिसकी वजह से एरर हमारे पास आता है? सेकंड पॉइंट है फॉल्ट इन अपरेटस, कि जो भी हम अपरेटस या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें मेजर करने के लिए उसके अंदर फॉल्ट आ जाए, उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट मौजूद हो, पहले से ही मौजूद हो डिफ़ॉल्ट, तो हम उससे मेजर करेंगे तो हमारे पास जो रीडिंग्स आएंगी वो भी क्या हो जाएंगी, उनमें एरर आ जाएगा। जो हमारे पास रीडिंग्स आएंगी उनमें भी एरर आ जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास है जिसकी वजह से एरर आता है, वो है इनअप्रोप्रिएट मेथड। ऐसा मेथड जो हम गलत इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, हम मेथड ही गलत यूज़ कर रहे होंगे या टेक्निक ही गलत इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो हमारे पास जो मेजरमेंट होगी वो भी गलती होगी, उसमें भी ऑटोमेटिकली एरर आ जाएगा। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह है कि आपको अगर बोला जाए कि आप 1 लीटर मिल्क को एक बीकर में मेजर करें, ठीक है, ऐसे ही मेजर करें कि आप बताएं कि इसका लेवल कितना है, तो आप अगर नीचे से देखेंगे इसे, ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो आपको मिल्क बहुत ऊपर नज़र आएगा, ठीक है, आप कहेंगे कि मिल्क ज़्यादा है इसमें, लेकिन आप ऊपर से देखेंगे यहाँ से तो आपको ये जो मिल्क है वो नीचे नज़र आएगा, मतलब यहाँ तक कुछ क्वांटिटी नीचे नज़र आएगी। तो इसका सही मेथड कौन सा है? ठीक है, सही मेथड इसका यहाँ है, इसके लेवल के बराबर आप चेक करेंगे। ये दोनों मेथड आप गलत यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से आपके मेजरमेंट में एरर आ सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे अनसर्टेनिटीज़ की। तो अनसर्टेनिटीज़ का उर्दू लैंग्वेज में जो मतलब है वो है गैर यकीनी। एरर का मतलब है गलती और अनसर्टेनिटी का मतलब है गैर यकीनी। देखिए उस दोनों वर्ड में डिफरेंस है ना, गलती का मतलब है गलती और गैर यकीनी का मतलब है हमें यकीन ही नहीं है उस चीज़ पर कि ये चीज़ गलत है या दुरुस्त है। तो अनसर्टेनिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें मालूम ही नहीं होता कि हम इस चीज़ को दुरुस्त बोल दें या गलत बोल दें, ठीक है, कि ये चीज़ हमारे पास रॉन्ग है या ट्रू है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास और उन 2 स्टूडेंट्स को बोल दें कि आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को क्या करें, फाइंड आउट करें, ठीक है, आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करें। तो उन दोनों स्टूडेंट को एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के लिए दिया जाए, एक ही अपरेटस दिया जाए कि आप एक ही अपरेटस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, ठीक है। तो वो एक ही अपरेटस यूज़ करके, एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो सेकंड स्टूडेंट है उसका आंसर आया है 9.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखें एक ही अपरेटस यूज़ करके दोनों स्टूडेंट्स की जो वैल्यू आई है, मेजर्ड वैल्यू आई है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की, वो डिफरेंट आई है। तो इस सिचुएशन में हम नहीं बता सकते कि हमने इंस्ट्रूमेंट तो एक ही यूज़ किया था लेकिन वैल्यू हमारे पास एक ही चीज़ की फाइंड आउट करने की डिफरेंट आई है। तो हम नहीं बता सकते कि इन दोनों में जो ट्रू वैल्यू है वो कौन सी है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसमें इन दोनों में जो वैल्यू सेलेक्ट करते हैं वो ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं जो उसके एक्चुअल वैल्यू के थोड़ा सा करीब हो, ठीक है, थोड़ा सा करीब हो। तो हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो इन दोनों वैल्यू में कौन सी वैल्यू नज़दीक है, 9.6 है ना इसके करीब, तो हम इसको फिर भी ट्रू मान लेंगे। लेकिन हमें इन दोनों में नहीं पता कि हमने एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है, ठीक है।
ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं जो एक्चुअल वैल्यू के नज़दीक होती है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये वैल्यू यहाँ ट्रू है। तो अनसर्टेनिटीज़ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम डिफरेंस नहीं कर सकते कि ट्रू वैल्यू कौन सी है। इंस्ट्रूमेंट एक ही चूज़ की है, लेकिन उसकी मेजरमेंट जो आ रही है, उसकी रीडिंग्स जो आ रही हैं, वो क्या आ रही हैं, डिफरेंस आ रही हैं। तो हम ऐसी सिचुएशन में नहीं बता सकते कि इसमें वैल्यू कौन सी है ट्रू। तो हम ऐसी वैल्यू ले लेते हैं इसमें कि जो एक्चुअल वैल्यू के करीब हो। तो हम यहाँ अनसर्टेनिटीज़ की कुछ डेफिनेशन इस तरह बनाएंगे कि अनसर्टेनिटी इज़ द एरर। ये एक एरर है, ठीक है, जो क्वालिफाइड कर देता है अपनी वैल्यूज़ को, अपनी मेजर को। क्वालिफाइड मतलब कि वो अपने उसके एक्चुअल वैल्यू के, जो उसकी मेजरमेंट वैल्यू होती है, उसकी एक्चुअल वैल्यू के करीब चला जाता है। तो ये है एरर, लेकिन हम इसे एरर नहीं बोलेंगे, ठीक है। वो अपने एक्चुअल वैल्यू के करीब चला गया, उसने क्वालिफाइड कर लिया, तो हम इसे यहाँ एरर नहीं बोलेंगे, लेकिन ये हम यहाँ इसे बोलेंगे ये अनसर्टेनिटीज़ है, ठीक है। ये भी एरर की ही एक किस्म है, लेकिन हम इसे बोलते नहीं हैं ये एरर है, हम इसे यही बोलते हैं कि ये यहाँ अनसर्टेनिटीज़ पाई जाती है। अब अनसर्टेनिटीज़ कौन सी रीज़न की वजह से आती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रीज़न जो है उसका वो है नेचुरल वेरिएशन, मतलब कुदरती तौर पर जो चेंजिंग हो रही है वो। अनसर्टेनिटीज़ के अकर होने की जो फर्स्ट रीज़न है वो ये है कि नेचुरल वेरिएशन। इसके एग्जांपल हम इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि आपके पास एक बीकर है और उसमें वाटर है, ठीक है, और आपने मेजर किया कि इसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपने जब इसे रूम टेम्परेचर पे रखा या रूम में रखा आपने, तो क्या होगा, कुछ टाइम गुजरने के बाद जो रूम का टेम्परेचर होगा उसकी वजह से ये अपना थोड़ा सा टेम्परेचर क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा या डिक्रीज़ कर देगा। अगर बाहर का मौसम या रूम का मौसम क्या है या रूम का जो टेम्परेचर है वो गर्म है, तो ये अपना जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा, और अगर टेम्परेचर जो कम है तो वो अपनी डिग्री थोड़ी सी लूज़ कर देगा। लेकिन यहाँ हम कंसिडर करते हैं कि अगर रूम का टेम्परेचर गर्म है, ठीक है, तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 10.01 हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये देखें, ये नेचुरल वेरिएशन की वजह से, नेचुरल जो फिनोमेना है उसकी वजह से इसके अंदर क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रही है, ठीक है। नेचुरल फिनोमेना की वजह से इसके अंदर वेरिएशन हो रही है। तो अनसर्टेनिटीज़ हम इस तरह से कह सकते हैं कि नेचुरल वेरिएशन की वजह से होती है, ठीक है। तो हम इसमें बता सकते हैं कि ये तकरीबन 10 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है, ठीक है, इवन कि ये है नहीं 10 सेंटीग्रेड के इक्वल। अब हमारे पास जो सेकंड रीज़न है जिसके वजह से अनसर्टेनिटीज़ हमारे पास होती है वो है नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ अ पर्सन सेंस, कि एक इंसान जो मेजर कर रहा है वो अपनी मेजरमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा, अपना जो वो परफॉर्मेंस कर रहा है उस परफॉर्मेंस पे वो सही तरह से ध्यान नहीं दे, तो उसके ध्यान ना देने की वजह से जो मेजरमेंट में वैल्यूज़, जो रीडिंग्स की वैल्यू डिफरेंस आ रही हैं, वहाँ हम बोलेंगे कि यहाँ अनसर्टेनिटीज़ पैदा हो रही है। थर्ड पॉइंट है वो है लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं मेजर करने के लिए उसके अंदर लिमिटेशन आ जाए, ठीक है, लिमिटेशंस लिमिट हो जाए, वो महदूद हो जाए, उसकी जो नंबरिंग है वो हमारे पास लिमिटेशन आ जाए, तो हमारी जो मेजरमेंट होगी उसमें अनसर्टेनिटीज़ पैदा हो जाएगी। अब हम बात करेंगे दोनों की टाइप्स के बारे में कि इन दोनों की टाइप्स, उनके रीज़न और उनके सॉल्यूशन कौन कौन सा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों की जो टाइप्स हैं, जो चाहे हम एरर बोलें या अनसर्टेनिटीज़ बोलें, इनकी दोनों की जो टाइप्स हैं वो दो हैं। फर्स्ट रैंडम एरर एंड सेकंड सिस्टमैटिक एरर।
सिस्टमेटिक एरर। तो इसकी दो टाइप्स हैं, रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रैंडम एरर के बारे में बात करेंगे, देन हम सिस्टमेटिक के एरर के बारे में बात करेंगे। रैंडम एरर क्या होते हैं? जब भी आप कोई क्वांटिटी लेते हैं और उसकी मेजर करते हैं और उसकी मेजर को एक ही कंडीशन में एट अ सेम कंडीशन आप बार बार रिपीट करते हैं तो आपके पास डिफरेंस वैल्यू आती हैं, हम उसको कहते हैं ये रैंडम एरर है। आप एक क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है, और उसको आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है, और उसकी मेजर को आप रिपीट करते हैं और रिपीटेशन की वजह से आपके पास डिफरेंस वैल्यू आती हैं, ठीक है, आपके पास डिफरेंस वैल्यू आती हैं। ये तमाम काम किस पे हो रहा है? ए एट अ सेम कंडीशन, एट अ सेम कंडीशन, एक ही कंडीशन पर आपकी मेजरमेंट की डिफरेंस वैल्यू आ जाती हैं तो आप उसे बोलते हैं ये रैंडम एरर है। रैंडम एरर अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ अ क्वांटिटी गिव डिफरेंस वैल्यू एट अ सेम कंडीशन, तो इसे हम बोलते हैं रैंडम एरर। इसकी रीज़न जो है, इसकी रीज़न के बारे में हम डिस्कस करें तो इसकी जो रीज़न है वो अननोन है, ठीक है, अननोन। हमें नहीं मालूम कि ये रैंडम एरर में डिफरेंस वैल्यू किस वजह से आती हैं, चाहे इंसान के बेध्यानी की वजह से आती हैं, उसका तवज्जो नहीं होती है उसके काम पे, उसकी मेजरमेंट पे, या मे बी इंस्ट्रूमेंट में कुछ ख़राबी है, कुछ फॉल्ट है इंस्ट्रूमेंट में, तो हम नहीं जान पाते कि जो डिफरेंस वैल्यू आ रही हैं एक ही कंडीशन पे तो वो क्यों आ रही है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि दो स्टूडेंट्स एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके उनकी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है वो डिफरेंट आ रही है, हम नहीं मालूम कर पाते वहाँ कि इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट क्यों आई है, तो इसको हम कहते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर का सॉल्यूशन क्या है कि किस बेस पे हम रैंडम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं? तो उसका सॉल्यूशन ये, हमारे पास मेजरमेंट की जो रिपीटेड वैल्यू आ रही है, जो हम मेजर करते हैं और बार बार जब मेजर करते हैं सेम कंडीशन पे तो हमारे पास जो डिफरेंस वैल्यू आ जाती है, ठीक है, डिफरेंस वैल्यू जो आती है हम उनकी क्या ले लेते हैं, एवरेज। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह है कि आपके पास एक बीकर है और उसमें 1 लीटर मिल्क है। आपके पास जो बीकर है आपने मेजर किया कि उसका जो अंदर मिल्क है वो 1 मीटर है, ठीक है। आपने एक इंसान को बोला कि आप इसकी मेजर करो, तो उस इंसान के पास जो मेजरमेंट आई वो 0.9 लीटर आ गई। आपने सेकंड इंसान को बोला या सेकंड पर्सन को बोला कि आप उसके पास जो मेजरमेंट आई वो 0.09 लीटर आ गई, ठीक है। या आपने थर्ड इंसान को बोला कि इसकी मेजरमेंट करो, तो उसके पास जो मेजरमेंट आई वो है 1.0001 लीटर आ गई, ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट है जितनी भी हमारे पास सेम कंडीशन पे, मतलब मैंने इस बीकर को, जो मिल्क का बीकर है उसको मैंने हीट अप नहीं किया, उसको मैंने फ्रीज़ नहीं किया, उसको मैंने सेम कंडीशन ही पे रखा जिस पे मैंने खुद मेजर किया था। मैंने दूसरे लोगों को बोला कि इसकी मेजर करें, तो उनकी मेजर करने से जो डिफरेंस वैल्यू आई, फर्स्ट वैल्यू मेरे पास आई 0.9, उसको प्लस करेंगे 0.09 में, उसको प्लस करेंगे 1.0001 में, और इनकी जितनी वैल्यू आई डिफरेंस टोटल कर देंगे, टोटल वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे और हमारे पास इसकी एवरेज आ जाएगी, ठीक है। तो हम इस तरह रैंडम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं कि उसकी जो जितनी भी डिफरेंस वैल्यू आई है उनकी हम एवरेज निकाल सकते हैं और रैंडम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम जब बात करेंगे सिस्टमेटिक एरर की, तो इसके वर्ड से ही शो है कि ये सिस्टम की वजह से होता है। इट इज़ ड्यू टू सिस्टम।
सिस्टम की वजह से होता है। सिस्टम कैसे कि अगर आप एक सक्रिय गेज लेते हैं और उसमें पहले से ही एरर मौजूद है, ज़ीरो एरर मौजूद है, तो आप उससे जितनी भी वैल्यू लेंगे वो उनमें भी क्या होगा, एरर आएगा। तो क्या है, सक्रिय गेज एक सिस्टम है ना, तो सिस्टम ही एरर है। तो सक्रिय गेज से जो आप वैल्यू मेजर करेंगे, तो सक्रिय गेज में जो एरर है उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो उन वैल्यूज़ पे भी होगा। तो उन वैल्यूज़ में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा या एरर आ जाएगा। तो हम यहाँ बोलेंगे कि ये इसमें सिस्टमेटिक एरर आया है, सिस्टम की वजह से एरर आया है। यहाँ सिस्टम हमने क्या लिया, सक्रिय गेज लिया। तो इसके अंदर रहकर जो हमने मेजरमेंट की है, ठीक है, और मेजरमेंट की जो की वजह से जो डिफरेंस वैल्यू आई हैं, इन पर इस सिस्टम का अफेक्ट होगा। ठीक है, इस सिस्टम का अफेक्ट होगा। अफेक्ट जो इस सिस्टम में डिफ़ॉल्ट है वो उनकी मेजरमेंट वैल्यू पे भी उसका असर होगा। उसकी मेजरमेंट वैल्यू सिस्टम के वजह से क्या हो जाएंगी, डिफरेंस आ जाएंगी। तो हम इसको बोल देंगे सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर रेफर क्या करता है, अफेक्ट को। ठीक है, जो वो अफेक्ट असर डालता है उसकी मेजरमेंट की जो वैल्यूज़ होती हैं, डिफरेंस रीडिंग्स होती हैं उन पर। अब हम रीज़न स्टडी करेंगे कि किस वजह से इसकी जो एरर है, सिस्टमेटिक एरर, वो आता है हमारे मेजरमेंट में। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट जो रीज़न है वो है ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर के बारे में आपने 9th क्लास में स्टडी किया है कि ज़ीरो एरर क्या होता है कि दो स्केल हैं अगर आपके पास, तो उनके ऊपर नंबरिंग हुई होती है। ठीक है, तो उनके दोनों स्केल के ऊपर ज़ीरो होता है, जैसे सक्रिय गेज होता है। ठीक है, तो इन दोनों स्केल का अगर ज़ीरो मैच आपस में मैच हो जाए तो हम कहते हैं इसमें ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। लेकिन इन्हीं स्केल का अगर ज़ीरो, एक फर्स्ट स्केल का ज़ीरो यहाँ मौजूद है और सेकंड स्केल का ज़ीरो यहाँ मौजूद है, तो हम कहते हैं इन दोनों स्केल का जो ज़ीरो आपस में मैच नहीं कर रहा, तो इसमें ज़ीरो एरर मौजूद है। तो ज़ीरो एरर जिस सिस्टम में मौजूद होगा, तो उस सिस्टम से हम जो मेजरमेंट करेंगे उनकी मेजरमेंट में भी एरर आ जाएगा। अब सिस्टमेटिक एरर का जो सेकंड रीज़न है जिसकी वजह से सिस्टमेटिक एरर अकर होता है, ठीक है, तो वो सेकंड रीज़न है इनकरेक्ट मार्किंग। के मार्किंग जो हुई होती है आपके इंस्ट्रूमेंट में वो रॉन्ग होती है, वो करेक्ट नहीं होती। जैसे हमारे पास स्केल हैं, ठीक है, जैसे स्क्रू गेज के ऊपर दो स्केल होते हैं, अगर उनकी नंबरिंग आपस में मैच नहीं करी होती, लाइक दिस 1 2 3, अगर फर्स्ट स्केल की नंबरिंग है 1 2 3 और सेकंड स्केल की नंबरिंग 1 यहाँ आ रही है और 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो इनकी आपस में नंबरिंग क्या है, मैच नहीं कर रही। तो ये जो इनकरेक्ट मार्किंग है इसकी वजह से भी आपके सिस्टम में एरर आ सकता है। अब सिस्टमेटिक एरर का सलूशन क्या है कि जिसकी वजह से हम सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, वो ये है कि हम सिस्टमेटिक एरर जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं ना, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ऑपरेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम कंपेयर कर दें स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ। ठीक है, या एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, उसके साथ कंपेयर कर दें तो हम सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं जिसके अंदर एरर मौजूद है, उसको हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, जो सही इंस्ट्रूमेंट होता है, जो सही इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम उसके साथ कंपेयर करके हम सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं कि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं जिस पे हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं और उसमें ऑलरेडी एरर मौजूद है, तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ जो एक्यूरेट वैल्यू देता है, जो सही वैल्यू देता है, उसके साथ कंपेयर करके हम सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस कर सकते हैं।
आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इस लेक्चर के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।